नमस्कार। आज हम जानेंगे 40वें श्लोक का अर्थ। अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक उभयभ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर देते हैं। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वर्तमान स्थिति से पतन हो जाना ही नष्ट होना है। अतः मरने के बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्य लोक में होता है तो यहाँ भी उसका पहले की स्थिति से पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। और यदि स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जन्म होता है तो वहाँ भी पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता है। वह जहाँ रहता है वही परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। इससे भगवान ने अर्जुन के उभय भ्रष्ट विषयक शंका का संक्षेप में उत्तर दिया है। अभिप्राय यह है कि वह न तो इस लोक या परलोक के भोगों से वंचित रहता है और न योग सिद्धि रूप परमात्मा प्राप्ति से ही वंचित रहता है। ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है और इसके सहित उपर्युक्त कथन से भगवान ने साधकों को यह आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक कल्याण का साधन करता है, उसकी किसी भी कारण से कभी शूकर, कुकर, कीट, पतंग आदि नीच योनियों की प्राप्ति रूप या कुंभीपाक आदि नरकों की प्राप्ति रूप दुर्गति नहीं हो सकती। पूर्वकृत पाप रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती, यह ठीक ही है। मान लीजिए एक पुरुष ऋणी है, उसको किसी के रुपए देने हैं, परंतु वह बेईमान नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने सर्वस्व अपने महाजन को दे दिया है और जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नियत से देता आ रहा है और देना चाहता है। ऐसे अवस्था में दयालु महाजन उसे कैद नहीं करवाता। जब तक उसकी नियत ठीक रहती है उसे अवकाश देता है। इसी प्रकार भगवान भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुष की शुद्ध भावना देखकर उसके पापों के फल को रोककर उसे साधन करके सब बंधनों से छूटने का मौका देते हैं। जब साधारण महाजन ही ऋणी को ऋण चुकाने के लिए अवसर देते हैं, तब परम दयालु भगवान साधक को ऐसा अवसर दे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। राजा भरत तो आत्मोद्धार के लिए ही साधन करते थे, तो भी उनको मरण के अनंतर हरिण की योनि प्राप्त हुई, ऐसी बात पुराणों में सुनी जाती है। भरत बहुत अच्छे साधक थे, इसमें संदेह नहीं है, परंतु दया के कारण मोहवश एक हरिण के बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। अतः अंतकाल में उनका लक्ष्य छूट गया और
हरिण के बच्चे का चिंतन बना रहा, इसलिए उन्हें हरिण की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि अंतकाल में जिसका चिंतन रहता है उसे मनुष्य अवश्य प्राप्त होता है, यह प्रबल नियम है। उसका परिणाम भी होना ही चाहिए। परंतु भरत को पशु योनि प्राप्त होने पर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे मोह आसक्ति छोड़कर अच्छे अच्छे साधकों के समान परम विवेक से युक्त रहे और सूखे पत्ते खाए हुए संयम पूर्ण पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्म में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके पूर्वाभ्यास के बल से शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो गए। इससे उपर्युक्त सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आती। इस इतिहास से तो यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कभी न छूटने पावे। तात संबोधन देकर भगवान ने यहाँ अर्जुन को यह आश्वासन दिया है कि तुम मेरे परम प्रिय सखा और भक्त हो, फिर तुम्हें किस बात का डर है। जब मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाले की भी दुर्गति नहीं होती, उसे उत्तम गति ही प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार आज हमने 40वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 41वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।